नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं आपको एक 100% ओरिजिनल न्यूज बताऊंगी जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों पर। नोटबंदी के 9 साल बाद दिल्ली में 500,000 के जाली नोटों का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। पुलिस को 2 कारों से 3.60 करोड़ रुपए के बंद नोट मिले। 4 लोग गिरफ्तार हुए जो इन्हें देश भर में बेचते थे। भारतीय तटरक्षक ने अरब सागर में एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव को पकड़ा। इसमें 11 पाकिस्तानी सदस्य सवार थे जो भारतीय जल में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। नाव को कोचीन पोर्ट पर लाया गया है। लोकसभा में आज भारी हंगामा हुआ जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद सदन के अंदर ई सिगरेट यानी वेप पी रहे थे। संसद की गरिमा पर इसे बड़ा धब्बा बताया जा रहा है। गोवा नाइट क्लब में आग लगाने वाले लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया। 25 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए थे। ये दोनों विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों ने रक्षा, व्यापार और FTA पर चर्चा की। ये बातचीत भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। एक अमेरिकी सांसद ने सरेआम कहा कि चीन के बढ़ते दबाव के कारण अब अमेरिका को भारत के साथ सहयोग और ज्यादा जरूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए भारत सबसे विश्वसनीय पार्टनर है। भारतीय सेना और पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी कर रहे थे। सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली और NCR में तापमान तेजी से गिर रहा है। अगले कुछ दिनों में 7 डिग्री तक जा सकता है। घना कोहरा भी बना रहेगा जो देश को सुस्त बना देगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रक 200 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा, जिसमें 18 असम के मजदूर मारे गए। कांग्रेस के राहुल गांधी ने इसे गंभीर सड़क दुर्घटना बताया। प्रशासन ने ड्राइवर की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने टिकट ब्लैक मार्केटिंग और ऑटो बिडिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 करोड़ संदिग्ध यूजर ID को डीएक्टिवेट कर दिया है। इससे आम यात्रियों को सीधी और सस्ती टिकट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। रेलवे का ये कदम ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सराहा जा रहा है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी प्रशासनिक खबर है। दिल्ली का नक्शा बदल गया है। उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सुविधा के लिए दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी है। इससे कई इलाकों का पता और अधिकार क्षेत्र बदल जाएगा। भारतीय रुपए ने 90.47 प्रति डॉलर का नया निचला स्तर छू लिया है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आयातित महंगाई और बढ़ सकती है। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भारत, चीन समेत कई देशों के उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की। 1400 से ज्यादा भारतीय सामानों पर टैरिफ लगेगा, जिससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर मेक्सिको के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है। सोने की कीमत 1.29 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.88 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल अनिश्चितता के कारण अगले साल सोना 1.5 लाख के पार जा सकता है। सोने के ETF में निवेश लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख को मंजूरी दे दी है। नतीजे 21 दिसंबर को आएंगे और सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बार की लड़ाई NDA और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ी होने वाली है। रेलवे ने घोषणा की है कि 12-13 दिसंबर को दिल्ली से वैष्णो देवी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में भक्तों के लिए अलग सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रेन की बुकिंग और टिकट के लिए विशेष रियायत दी जा रही है। भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया है। ये जनगणना अत्याधुनिक तकनीक से होगी, जिससे डेटा सुरक्षा बेहतर होगी। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बम डालने की धमकी ईमेल मिली। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलें बंद कर दिए गए। साइबर पुलिस इस मामले की गंभीर जांच कर रही है और धमकी देने वाले को खोजने में लगी है। संविधान दिवस के अवसर पर सरकार ने भाषा विवाद को खत्म करते हुए नई दिशा निर्देश जारी किए। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों को बराबर दर्जा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला भारत की बहुभाषी संस्कृति को सम्मानित करता है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा अपमानित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी के चुनाव के बाद वो अपना पद छोड़ देंगे।
ये बयान बांग्लादेश की राजनीति में नया विवाद पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबरें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।